अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक इनिंग और 47 रन से शिकस्त हुई। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन अगर मैं 1947 से आज तक की क्रिकेट की बात करूं तो इतना बुरा दौर हमने नहीं देखा था जो ये इंग्लैंड की एक इनिंग और 47 रन की शिकस्त है। इसने बहुत सारी कलई खोल दी हैं। इससे पहले बहुत कुछ हम कलई खुलवा चुके थे अगेंस्ट बांग्लादेश, और उसके बाद अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने वर्स्ट दौर से गुजर रही है। 9वें नंबर पर है, 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन में हम सबसे आखिरी नंबर पर है। हमें ये नहीं पता कि हमारे 11 कौन से होने चाहिए। हमारे तो वही हमें क्या, हमारे थिंक टैंक को पता है कि 11 कौन से होने चाहिए, वो चाहे इनिंग से हारें, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हो जाए, या वो किसी भी अंदाज से हार जाए। लेकिन हमारे थिंक टैंक को पता है हमारे 11 यही खेलेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नहीं बदलेंगे। हमारा बाबर चैंपियन खेलेगा 18 इनिंग में, भले वो 150 भी नहीं बनाए, और वो नजर आ रहा हो हमें मिचेल स्टार्क के साथ, नेथन लाइन के साथ, स्पिनर जयसूर्या के साथ, फास्ट बॉलर जोसेफ के साथ। ये हाल हो गया हमारे किंग का कि अब बॉलर्स के बराबर उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। बाबर आजम एक ही नहीं है, आपकी पूरी टीम उठा के देखें तो ऐसा लगता है हर खिलाड़ी अपने लिए खेल रहा है, वो टीम के लिए नहीं खेल रहा। वो अपने रन्स बनाने के बाद सिर्फ शुक्र अदा करता है कि अल्लाह मैं अगला मैच खेल जाऊंगा। उसको ये फिक्र नहीं होती है कि मेरी टीम की सूरत हाल क्या है और मुझे अपनी टीम के लिए किस तरह लड़ना है और अपनी टीम के लिए किस तरह खेलना है। ये वाली चीज़ अभी तक हमारे प्लेयर शायद पहले समझते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से तो बिल्कुल ही भूल गए। पिछले 1.5-2 साल से हमने अपनी क्रिकेट को उस हाल में देखा है कि अब आप सोचें तो सही, अपने मुल्क में आप 11 टेस्ट मैच हो चुके हैं, कोई एक भी नहीं जीते, और उन 11 में से 7 आप हार चुके हैं। 7 में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो मैं अगर ये कहूं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीतेंगे या इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच जीतेंगे, तो ये तो दीवाने का ख्वाब बना दिया आपने। हमारी टीम जब इंग्लैंड जाया करती थी, इंग्लैंड की टीम डरा करती थी। हमारी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती थी, आज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फाइट दे रहा है, हम अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जाके फाइट देते थे। गो के हम हार जाते थे वहां पर, लेकिन हम उनसे मुकाबला करते हुए दिखाई देते थे। आज मैं अपने फास्ट बॉलर देखूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मेरी फास्ट बॉलिंग क्या है। आज मैं अपने स्पिनर्स देखूं तो मेरी समझ में नहीं आता मेरे स्पिनर्स क्या हैं। आज मैं अपने ओपनर्स देखूं तो मेरी समझ में नहीं आता मेरे ओपनर्स क्या हैं। आज मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता मेरी मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या है। मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा मजाक बन गई है, पाकिस्तान क्रिकेट उस नहज पे जा पहुंची है जहां से वापसी कैसे होगी ये भी अब जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। अब ये आसान काम नहीं रहा है। इसकी वजह यह कि आपने बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया इन्हीं को खिला खिला के। वो कामरान गुलाम चाहे सीजन में 4 सीजन में 1000 रन कर ले, वो पसंद ही नहीं है तो नहीं पसंद है भाई, नहीं खेलेंगे वो। भले वो ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम खेल रहे हैं, क्योंकि रिजवान खेल रहे हैं, तो फिर उनकी कहां पे जगह बनेगी। आज तक वही सिस्टम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तो इनके पास पावर भी नहीं है, आज तो ये एक जगह पर भी नहीं है, आज तो इनका एक ग्रुप भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वही खेल रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हीं को मौका मिल रहा है। तो ये किस अंदाज से हम अपनी क्रिकेट को लेके चल रहे हैं कि आप बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश होने के बाद भी तब्दीली नहीं करते। आप इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बड़ी डेबेकल के बाद जो वर्ल्ड T20 में हमारे साथ हुआ, इंग्लैंड की सीरीज में हुआ, आयरलैंड का मैच हार गए, हमने उसके बाद भी जो है वो कोई तब्दीली करने का नहीं सोचा। हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी नए प्लेयर को चांस नहीं दिया। हमने बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होने के बाद जिन प्लेयर्स के साथ हुए थे उन्हीं को लेके हम इंग्लैंड में मैदान में उतर गए। तो हमारा जो फॉरेन कोच आता है वो भी नहीं सोच पा रहा कि यार इन खिलाड़ियों से परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं नए लोगों को लेकर आता हूँ, क्योंकि उनको भी फिक्र नहीं है। वो गठजोड़ कर लेता है आके थिंक टैंक के साथ, अच्छा बताएं करना क्या है, वही होगा, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसन गिलेस्पी के आने के बाद क्या फर्क पड़ गया? जैसन गिलेस्पी से पहले जो हो रहा था वही हो रहा है। अब तो खैर 800 रन बन रहे हैं जैसन गिलेस्पी के आने के बाद। अब इनिंग और 47 रन से हार रहे हैं आप जैसन गिलेस्पी के आने के बाद। लेकिन आप थपकी दे रहे होंगे जैसन गिलेस्पी को, बस तुम्हारा जो काम है तुम कर रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो, ऐसा ही लग रहा है, और तो कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो हारने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इसी तरह की पिचेस बना के इंग्लैंड ने हमें धो के मारा था 2022 में। हम फिर धुलने के लिए तैयार हैं, और एक मरतबा तो धुल चुके, बुरी तरीके से हमारी धुलाई हो चुकी है। आगे 2 मैचों में क्या होगा अल्लाह ही हाफिज है। फिर हमारे हालात देखें आप, हमारे हालात का ये आलम है कि हम सिलेक्शन कमेटी में अंपायर भी शामिल कर लेते हैं,
कल ऐसा ना हो कि हम मसाजर को भी शामिल कर रहे हो कि यार मसाजर बताएगा कौन सा खिलाड़ी फिट है और कौन सा खिलाड़ी फिट नहीं है। कौन सी दुनिया के अंदर एनालिस्ट से राय लेते हैं, सिलेक्टर्स प्लेयर्स होते हैं जो बैठ के फैसला करते हैं, एनालिस्ट से सब राय लेते हैं। हमारा तो एनालिस्ट बैठा होता है सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में, वो भी राय दे रहा होता है। हमारा जो है वो पता चलता है अंपायर को भी लेके आ गया। अलीम डार मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, अलीम डार का काम अंपायरिंग है। अगर मैं ये कहूं कि अलीम डार सामने से खड़े होकर प्लेयर को देखते हैं तो भाई पहले अलीम डार देखते हैं कि नो बॉल की है या नहीं की है, पहले वो नीचे देख रहे होते, फिर उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन उस बॉल के ऊपर होती है कि इस बॉल से क्या हुआ बैट्समैन के साथ, वाइड की है या कुछ और की है। तो आप समझ रहे हैं कि अलीम डार, फिर अलीम डार अब एक किसी हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट का फाइनल सुपरवाइज करते हैं। अब तो वो डोमेस्टिक करने के लिए भी ग्राउंड में नहीं जाते कि उनको पता होगा कि वो प्लेयर को देख रहे होंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। आप ऐसे टाइम पे अलीम डार को लेके आ रहे हैं, ऐसे में तो ज्यादा बेहतर होता कि आप किसी यंग अंपायर को लेकर आ जाते सिलेक्शन कमेटी में जो डोमेस्टिक क्रिकेट तो देख रहा होता। अलीम डार तो अब या तो इंटरनेशनल मैच करते हैं या आपकी नेशनल T20 का फाइनल करते हैं या कोई और बड़े इवेंट का फाइनल करते हैं। अब उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक में अंडर 19 में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में पैट्रन्स ट्रॉफी में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में कायद आज़म ट्रॉफी में क्या हो रहा है। आप तो सिर्फ अपने चेहरा छुपा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को इस तरह से इन कर दूं तो इस तरीके से छुप जाऊं, मैं किसी को इस तरह इन कर दूं तो इस तरह छुप जाऊं। सर आपके पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं, दहशतगर्दों को पकड़ना आपका काम है, चोरों उचक्कों को पकड़ना आपका काम है, ये छोटा काम है। उनसे फारिग होने के बाद आप यहां पे क्या टीम को पकड़ पाएंगे, यहां कौन से थिंक टैंक को पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी काम बहुत बड़ा है। हम ये नहीं कह रहे आप कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन आप दो चीजों को लेकर नहीं चल सकते। आप ये एक्सपोज हो चुका है, इससे ज्यादा एक्सपोज हो नहीं सकता। यहां फुल टाइम चेयरमैन चाहिए सर, जो ओवर टाइम करे। ऐसा नहीं हो कि रात को 10 बजे टाइम मिला आके ग्राउंड का जायजा लेके चले गए। सर बाकी टीम का क्या होगा? आप टेलीफोन पे राय लेते हैं, टेलीफोन पे राय क्या होगी? ऐसे कैसे क्रिकेट चलेगी? नहीं चलेगी ऐसे क्रिकेट। ये इससे ज्यादा तबाही नहीं हो सकती जितनी तबाही हो चुकी है। इससे ज्यादा नीचे जा भी नहीं सकते जितने नीचे हम जा चुके हैं। हमारा हाल क्या हो गया है? हम 800 रन बनवा रहे हैं सर, 1.5 दिन के अंदर 800 रन बनवा रहे हैं, 1.25 दिन के अंदर। हम तो ये भी नहीं कि 800 रन के लिए कोई 3 दिन खिला रहे हैं उन्हें। हम इस सतह पे जा चुके हैं, हम तो समझ ही नहीं आ रहा हम हैं किस जगह पे। खैर मैं बात करूंगा हमारी टीम में चेंजेस क्या होनी चाहिए। हमारी सिलेक्शन कमेटी तो आ गई, जाहिद महमूद और नुमान अली की फिटनेस नहीं है, तो फिटनेस है किसकी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने 25-25 30 ओवर अपने फास्ट बॉलर से करवा दिए। इंग्लैंड को अकल है कि इस पिच के ऊपर 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, वहां जो रूट भी आके गेंद करते हैं उनके। हमारे यहां पर एक स्पिनर की जिसको बांग्लादेश ने भी मार मार के भुस भर दिया था और कॉन्फिडेंस ही नहीं था जिसके अंदर, हमने उसी को खिलाया। बाकी 2 स्पिनर्स को चलते टेस्ट मैच में, वो जो बस चल रही है ना, चलती बस से धक्का दे दिया। ऐसा किया आपने। मकसद चलती बस से किसको धक्का दिया जाता है? आप टेस्ट मैच के बाद ही निकाल सकते थे। आप उनको ये भी कह सकते कम से कम आपने जो गलती कर दी थी उस पे ही पर्दा डाल लेते। आप तो वो भी गलतियों पे भी पर्दा डालने को तैयार नहीं है। ऐसे चलेंगे आप पाकिस्तान क्रिकेट? ऐसे चलेगी? इस कौम के अरमानों का कुचल कुचल के खून कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। और आप यकीन माने कि बहुत सारे इतने बड़े फैन हैं, वो दुआएं करते हैं बच्चे, पता नहीं बद्दुआएं नहीं ले रहे हो। बस मैं सच कह रहा हूं आपको कि अब तो लोग इस हाल को जा चुके हैं आपके वो बाबर आजम के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। बाबर आजम का इतना बड़ा फैन क्लब था, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था। बाबर आजम ग्राउंड में आते थे, अब लोग खामोश हो जाते हैं, वरना बाबर बाबर, अब वो खामोशी हो गई है क्योंकि वो देख के थक गए। मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, जब यहां पे मैच होता था, आप वहां डोमेस्टिक मैच करा दें तो क्राउड भर जाता है, क्योंकि उनको यहां इतने मैचेस मिलते नहीं है। कराची, लाहौर, पिंडी, यहां पे मैच हो रहे होते हैं, लेकिन ये ग्राउंड बन रहे हैं तो उनको मैच मिला। वो भी आने को तैयार नहीं है। इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को, इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को देखेगा कौन? किसके पास इतना टाइम है धूप में बैठ के अपने इन खिलाड़ियों को जो है वो एक तो अपना भी मुंह काला करें वो धूप में बैठ के, और जो हमारी टीम इस वक्त मुंह काला करने में लगी हुई है उनको भी देखें बैठ के। ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी टीम मैं जो अल्फाज कहूं ना वो कम होंगे इस वक्त, और मेरे ख्याल है कि हर आदमी बिल्कुल चुप करके ही सुन रहा होगा, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं होगा। जितने सवालात हम यहाँ पे बैठ के उठा रहे हैं, जवाब ही नहीं होगा। आपने वही दोबारा पिच वही बनानी है, दोबारा उन्हीं को मैदान में उतारना है। आपने तो कुछ सोचना ही नहीं है।
आपने नहीं सोचना तो कोई बाहर से आके नहीं सोचेगा। यहाँ पे जेशा आके इस क्रिकेट को नहीं देखेगा, इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का सरबरा आके इस क्रिकेट को नहीं संभालेगा, ना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का सरबरा आके संभालेगा। इसको संभालना हम नहीं है, और जिस तरह आप संभाल रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपको भी संभालने के लिए किसी और को लाना पड़ेगा, आपसे नहीं संभल रही है। इस बिल्कुल वाजे तौर पर दिखाई दे रहा है। बात करूंगा, ये सारे इशूज होंगे, हमारी टीम क्या होनी चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, बताएंगे हमें। शोएब हबीब भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। इनकी आई बहुत जबरदस्त है। मैं अगर इनसे कहूँ ना जरा आई का इस्तेमाल तो करें, ये भी बेचारे फंस जाएंगे। जो ये बताते हैं उनको आप खिलाते नहीं है। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये एक वक्त में नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, पाकिस्तान ए को भी रिप्रेजेंट किया। आप 60 मैचों में 255 आउट किए आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, और इनके दौर में जब एजाज भट्ट साहब के दौर में जिम्मेदारियां संभाली थी इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक लाइन से टेस्ट मैचेस जीते थे। उस वक्त परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी। मोहम्मद इलियास साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास भाई आपसे आगाज करूंगा, सिलेक्शन कमेटी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, यहाँ पे अब तो सिलेक्शन कमेटी में अंपायर भी शामिल किए जा रहे हैं, कल वो अपना मलंग मसाजर भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा ना बन जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनालिस्ट भी इसमें दिखाई दे रहा है। इलियास भाई क्या क्रिकेट हो रही है ये? मैं पहले आप सब लोगों को सलाम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। ठीक है, और सॉरी जो मैं आपकी शिरकत पहले नहीं देख सका था, मुझे पता नहीं था कौन को था, आवाज नहीं कुछ आपसे कहा। एनीवे लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। देखिए जी, आप मेरे जो पर्सनल व्यू है, मैंने आपको उस दिन भी एक पैगाम दिया था कि जब सिलेक्शन कमेटी होती है, चाहे कोई भी हो, वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक हेड होता है, उसको कहते हैं चेयरमैन। देखिए जी, अगर आपने 3 भी हैं या 4 है या 7 है या 8 है, फाइन, दिस इज विच अदर क्रिकेट बोर्ड, वो जो कर लें। लेकिन मुझे ये एक बात की फिक्र ये है कि खुदा न खास्ता ये हालात ऐसे ही रहे जैसे कि बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ हुए। एंड ऑफ द सीजन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन सा सिलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे? मेरा तो पॉइंट ये है, जब आपकी सिलेक्ट किसी मुल्क में भी अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी। और दूसरी बात, मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क में ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जिसका कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ना हो। एनीवे हर बोर्ड का अपना अपना व्यू है सर। तो कोई ऐसी इलियास भाई कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी भी नहीं है कि जिसमें अंपायर हो? वही बिल्कुल, लेकिन पॉइंट ये है राजपूत के सिस्टम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वी कम बैक टू द रियल प्रॉब्लम। ये नहीं है सिलेक्शन कमेटी है, रीजन क्या है कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग प्लेयर। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्यों ऐसी क्या वजह हुई है कि हम क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे प्लेयर्स? देखें, अगर आप देखें तो मैं अभी बिलीव करता हूँ कि दे आर गुड प्लेयर्स इन देयर, लेकिन जब आप इंतजाम के वक्त में देखें तो कोई बैटिंग लाइन आप नहीं, वही लड़के खेलते जो पहले खेल रहे थे। तो उसके जाने के बाद थोड़ा सा गैप आया तो नए लड़कों को लाना पड़ गया, अगर आपको याद होगा, पूरे बैच पे। लेकिन उसके बावजूद जो इम्पोर्टेंट चीज ये है इस वक्त मेरी नजरों में, जो क्रिकेट का खाना खराब हुआ है हम, वो ये है कि सबसे पहले तो ये अपना जो इमरान खान है, ये सूबों की क्रिकेट बनाई थी, उससे आप देखें कि कितने अच्छे प्ले सूबों में क्रिकेट नहीं खेल रहे। और उसके बाद डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी बंद कर दी, जहां से बहुत प्लेयर निकलते थे। तो इससे तो मैं वो 4 साल जो थे, आई थॉट इट वाज द मोस्ट डैमेजिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके बाद फिर ये लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई बिटवीन सेठी साहब एंड क्या नाम है, विकास शिव के, उससे भी ये डैमेज हुआ। देखिए, जब ऊपर की लड़ाई शुरू हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक टीम पे भी आ जाता है सिस्टम का
और अगर इलियास भाई ऊपर के खिलाड़ियों में लड़ाई हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट यंग प्लेयर पे कितना पड़ता है कि सीनियर बैठे हुए हो, एक इधर एक इधर एक इधर, तो वो जूनियर जाए किसके पास? मैं इसी पे आ रहा था, आपने you put those words in, I was coming down on that point। उसके बाद फिर आपके जो प्लेयर है तो आपको बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, मैं पॉइंट ये कह के इंतजाम के वक्त में भी जब वो कप्तान था तो ये हुआ। अब जब ये टीम हुई, ठीक है, मैं बहुत ग्रेट प्लेयरों के साथ खेला हूँ। None of these boys are playing today up the class of those great players, Haneem Ahmed, Saeed Ahmed, Junaid Berkey, मास्टर नसीम उल गनी, माजिद खान, समझे क्या नहीं? तो उस वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी कि मैं अगर सईद अहमद के साथ बैठा हूँ तो हनीम अहमद, दे वर टू ग्रेट प्लेयर्स, दे वर द स्टार, और जुनैद बर्की के पास बैठा हूँ तो ये मेरे खिलाफ हो जाएगा कि उस वक्त तो उस वक्त यंगस्टर्स को सपोर्ट किया जाता था, आप ये कह रहे हैं? समझे क्या नहीं? तो उस वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी कि मैं अगर सईद अहमद के साथ बैठा हूँ तो हनीम अहमद, दे वर टू ग्रेट प्लेयर्स, दे वर द स्टार, और जुनैद बर्की के पास बैठा हूँ तो ये मेरे खिलाफ हो जाएगा कि उस वक्त तो उस वक्त यंगस्टर्स को सपोर्ट किया जाता था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं अब स्कूल में था जब मैं पटन खेल रहा हूँ, अब मैंने 10th का इम्तहान दिया हुआ था, उस वक्त मैं पटन खेल रहा हूँ। तो बाद मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ग्रुप, हाँ थोड़े से इख्तिलाफात जरूर होते थे, नॉट एवरीथिंग वाज रोजी, लेकिन ये नहीं था कि आप किसके पास बैठे हैं तो शोएब हबीब भाई आपकी बातों पे बहुत हंस रहे हैं। नहीं, वो तो मैं उसके बड़े पुराने तलकात, हमारी बड़ी यारी है उसको तो। अच्छा, यारी दोस्ती में हंस रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी बातों पे हंस रहे हैं। नहीं तो असली आप भी दोनों हंसे मिल गए तो हम यहाँ पे बेवकूफ बैठे हुए, इसका मकसद है तो आप भी हंस रहे हैं वो भी हंस रहे हैं। अच्छा, पॉइंट कम बैक टू द क्रिकेट। ओके, देखें, मैं अभी बिलीव, अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि why Pakistan cricket is going down the drain? Forget about those cricketers sitting in there. What are they doing? उनका काम है to come out and look at it. पहली बात तो ये है, you are playing too many 2020 matches, जिससे आपकी concentration long version of cricket is finishing. That's the main reason. Thirdly, आपका जो cricket season है, it's too small. आपको कम से कम ये cricket season at least ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, कोई at least 4 months. तो इसकी वजह से आपकी जो फिटनेस है, आपके प्लेयर गिर रहे थे। तो आप सर 4 मंथ ही तो नहीं होती है, बाकी तो क्रिकेट होती है, इसका मकसद है 12 मंथ कराएं, 12 महीने हो। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। नहीं, ये 2020 और ये वनडे की बात नहीं कर रहा, हमारा टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये इनको ये 4 महीने की, मैं जैसे काउंटी क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब 2020 खेलेंगे तो आपका वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, यू डोंट नो हाउ टू स्टे ऑन द पिच। जब मुश्किल वक्त आता है, यही वजह है कि हम बांग्लादेश से आ रहे हैं और आपकी फिटनेस से भी फर्क पड़ता है, और अभी तक एक टेस्ट मैच इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, यू आर नॉट फिट इनफ टू प्ले 5 days मैच। मैंने जैसे कहा था पहले कि हमारे दिनों में 6 दिन का मैच हुआ करता था, समझे क्या नहीं? तो ये चीज होती है, लेकिन उस वक्त 6 दिन में 800 बन जाते थे। नहीं, कहाँ बनते थे भाई? उस वक्त ना विकटें कपड़े होती थी, ना हेलमेट थे, ना फ्रंट फुट नो बॉल था, ना बीमर आता था इमोरल बॉल, ना वो पर अगर आपने 6 बाउंसर करने हैं तो आप 6 बाउंसर करें। तो ये क्रिकेट गीली विकेट है भाई, खेलो। ये सड़क पे क्रिकेट खेली है आपने कभी? ड्राइंग रूम की कारपेट के ऊपर क्रिकेट खेली है आपने कभी? ये जो अभी मुल्तान में था, मैंने सड़क पे ही क्रिकेट सीखी है। वहाँ पे आपको बता दूं कि कितने बड़े प्लेयर खेले हैं। तो इन लोगों को सिखा रहे थे कि यहाँ पे मुल्तान टेस्ट में? सॉरी, मुल्तान में सिखा रहे थे इनको सड़क पे मैच करा के? ये तो सड़क से यार, अगर आप सड़क पे हार्ड बॉल से खेलने ना, बहुत फ्लाई, आप क्या बात है, फ्लाई करता है गेम। नहीं, मुल्तान की पिच भी तो वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स इसको सड़क भी करार दे रहे हैं, इसको ड्राइंग रूम का कारपेट भी करार दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ तो वो कह नहीं रहे इस पिच को।
देखिए बात सिंपल सी ये है, यस दैट वाज ए, देखिए इसी बात पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक वंस अपॉन ए टाइम पाकिस्तान में इतने स्पिनर थे कि उन टॉप क्लास स्पिनर थे और उनको जगह नहीं मिलती, रकीब था, इकबाल कासिम था उसके साथ, तो कितना कॉम्पिटिटिव, देयर वाज ऑलवेज समबडी सिटिंग ऑन द बेंच टू रिप्लेस यू। आप मुझे बताएं कि एक स्पिनर का, शोएब आसा बैठे हैं मूवी, कि मुझे एक स्पिनर का नाम बता दें कि पाकिस्तान में वेदर इज द राइट हैंड। नहीं सर, उस दौर में जब तौसीफ कह रहे थे शोएब भाई रह गए, आप देखिए ना यार है ना, तो और कोई स्पिनर बता दें, लेग में गुगली कितने होते थे, लेग में गुगली, लेफ्ट आर्म, अक्सर लेफ्ट आर्म बहुत ही हुआ करते थे। नहीं सर, कुछ भी नहीं रहा सर, ये कुछ भी नहीं रहा। ये मैं भी आता हूँ, इलियास भाई, साजिद भाई जरा, हाँ जी बताएं। 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, उसकी क्या ये आप दोस्त वाली बातें कर रहे हैं आप अपने। नहीं 1 मिनट मुझे दे दें जी जी प्लीज। देखें आपको स्पिनर या जेन्युइन फास्ट बॉलर मिलेंगे ना, वो मिलेंगे आपको लॉन्ग वर्जन में। 2020 में और 50 ओवर्स में आपको 10 ओवर कर लेंगे, आपको मार भी पड़ेगी, लेकिन जो असल क्रिकेट है अगर आप उन्हें खेलेंगे ज्यादा इन एनी कंट्री, पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या इंडिया हो, इंडिया के पास क्यों इतने स्पिनर है फास्ट बॉलर होने के बावजूद, उनकी आप इंडियन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें कि कितनी लंबी क्रिकेट है, कितना लंबा सीजन है उनका। तो अगर आप ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लंबा सीजन नहीं करेंगे, यू नॉट प्रोड्यूस प्लेयर। लेकिन असल जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास अब भी अच्छे क्रिकेटर हैं, दे आर स्किल्ड है, लेकिन यू हैव टू हैव दीस सेलेक्टर्स मस्ट गो एंड लुक एट देम फिजिकली, नॉट लुकिंग। आप अभी एक तरफ आप कह रहे हैं खिलाड़ी नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाके देखो बहुत क्रिकेटर है। नहीं, मैं ये नहीं कहा, बात ज्यादा हो गई। नहीं, मैं किसी रिपीट करके देखो, मैंने कहा क्रिकेटर नहीं है, मैं क्रिकेटर है नहीं अपने पास, यानी आप ये कह रहे हैं क्रिकेटर नहीं है और स्पिनर नहीं है भाई, स्पिनर, मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्पिनर, मैं बैट्समैनों की बात नहीं कर रहा। बैट्समैन तो अपने पास किंग है ना, किंग तो है अपने पास, किंग सब कर देगा। स्पिनर को नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यू डोंट प्ले लॉन्ग वर्जन क्रिकेट दैट मच, सीजन इज टू स्मॉल। और सेकंडली लास्ट पॉइंट, सेकंडली यू आई थिंक यू शुड बैन 2020 टू योर कॉन्टैक्ट प्लेयर, जो एक पाकिस्तान वाले खेले और अदर वन आउटसाइड, बस क्यों 2020 लीग खेले। और सर पैसा ही उसमें मिल रहा है, यहाँ खिलाड़ी पर तोड़ने को तैयार है, हम क्या अपने बोर्ड के नहीं खेलेंगे T20 के लिए? और भाई प्लेयरों की क्या जरूरत है? अब अगर प्लेयरों के साथ ऐसे सर आप सिलेक्शन कमेटी में अंपायर ले आए तो प्लेयर नहीं तो अंपायर को खिलाएंगे आप क्या ग्राउंड में? तो वो तो सिलेक्शन, आप टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ द व्हाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग क्रिकेटर। ओके इलियास भाई, आपका पॉइंट है। इलियास भाई मैं आता हूं आपके पास, जरा और भी गेस्ट बैठे हुए, मैं आता हूं आपके पास। साजिद भाई अभी सीधा सीधा आ जाएं कि इस टीम में क्या चेंज होना चाहिए। मुझे आज सिर्फ टीम की चेंजेस अभी इलियास भाई से भी लूंगा, इस टीम में क्या चेंज करें, पिच हमसे नहीं बदलेगी। यहां पर देखिए, मैंने मुल्तान की पिच के बारे में जो थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देखा है, यहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 500 पे 500 रन स्कोर हो रहे होते हैं। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जिनकी सॉइल, उनकी मट्टी ऐसी होती है, और शायद आपके दौर में भी इतने ही रन कुछ ग्राउंड के अंदर बना करते थे जो बैट्समैन के लिए पैराडाइज होती थी। लेकिन जब हमारे थिंक टैंक को पता था पिंडी का स्टेडियम बन रहा है, लाहौर का स्टेडियम बन रहा है, कराची का स्टेडियम बन रहा है, तो हमने इस ग्राउंड के लिए प्रॉपर मट्टी डलवा के उसको चेंज क्यों नहीं करवाया? बहुत शुक्रिया नसीम भाई। ऑल आउट देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम शोएब भाई को, इलियास भाई को, आतिक मकबूल को और आपको दुनिया भर में ऑल आउट पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद, दूसरा टेस्ट मैच जो खेला जाएगा उसमें हम क्या टीम खिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई है ना, उसमें तो पाकिस्तान की पूरी टीम डिजर्व करती है चेंज होना। जो पाकिस्तान के पास जो खिलाड़ी, यकीनी तौर पर आप कह रहे हैं क्या टीम के साथ जाना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में, मेरे पास यकीनी तौर पर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सरफराज अहमद को खिलाएं, आप मीर हमजा को खिलाएं, जाहिद अहमद को खिलाएं, और दूसरी चीज हसनैन बच्चा जो पाकिस्तान के एक बहुत ही 145-150 पेस से बॉलिंग कर रहा है, उसको खिलाएं, कामरान गुलाम को खिलाएं। और दूसरा यकीनी तौर पर इलियास साहब बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका दामाद है इमरान फरहाद,
पाकिस्तान यकीनी तौर पर मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के कोचिंग के ओपनर जो इस तरह के फेल हो रहे हैं, तो इमरान फरहद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कंसल्टेंट यंग है, ब्लेंड है, कोचिंग सिस्टम में काम कर रहा है। हमारे इलियास भाई को नहीं लगाने, इलियास भाई भी इतने बहादुर बैट्समैन थे, उनको नहीं लगाने। नहीं, इलियास साहब बहादुर नहीं थे, इलियास साहब बहादुर नहीं थे तो बुज़दिल थे। नहीं, बहादुर नहीं थे। देखो इलियास साहब हमारे अंकल हैं और अशोक भाई हमारा इनका बड़ा टाइम हुआ, अबू और अंकल दोनों बैठे हुए आज तो गुजरता था। मगर इलियास साहब का जो दामाद है ना इमरान फरहद, उससे वो भी नाइंसाफी हुई है। इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, ऑल आउट की प्रोग्राम की, हक और सच की हम बात ना करें तो इलियास साहब जरूर जब की बारी आएगी जरूर बोलेंगे। मगर जो उस्ताद मोहतरम ने शोएब भाई ने बात की थी ना, मैं उस बात को सेकंड करूंगा जो पिछले प्रोग्राम में बात की थी हफ्ते को। तो बात ये होती है हमारी पूरी टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, वो जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो क्या टीम सिलेक्ट करेगी यार, मुझे बताइए। हुरैरा को आप खिलाना चाहते नहीं है, उसको आप कैरी कर जा रहे हैं। दूसरी चीज, आप मीर हमजा जो क्वालिटी बॉलिंग करता है, आमिर जमाल ने और जो उसने आगा ने इनपुट डाला ना, इस तरह के प्लेयर चाहिए नसीम भाई, फाइटर प्लेयर चाहिए। हर तो वैसे ही रहे। आमिर जमाल ने उसी नसीम भाई शाहीन शाह अफरीदी और जो नसीम शाह ने शॉट मारे ना, उनको यकीनी तौर पर क्रिकेट की अहमियत का पता नहीं है, टेस्ट क्रिकेट की अहमियत का पता नहीं है। ड्रॉ कर सकते थे मैच, हिस्ट्री उठा के देख ले। इन शॉट पर इनको भारी जुर्माना होना चाहिए और उनको सबक सिखाने चाहिए। क्या खुद जानबूझ के आउट हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? नहीं, देखिए नसीम भाई, ये मैं किसी में इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो हारी है, प्लेयरों को लड़ना नहीं आता, पिच पर लड़ा जाता है। जैसे कि हमेशा हम एक बात सीखते थे शोएब भाई से, पिच पे खड़े रहो, लड़ो, गेंदें खाओ, मगर विकेट नहीं देनी। तो विकेट दे रहे, इस तरह थोड़ी दी जाती है यार। आप तो अब्बू और बेटे जो है वो दोनों शोएब भाई से सीखा। अब्बा ने तरबियत इतनी अच्छी की है ना, इतनी क्रिकेट खिलाई है, नहीं, ये वाकई ये तो इनका क्लास है, ये हमने सुना है इनके बारे में, इनकी आई बहुत जबरदस्त। शोएब आपकी इतनी आई है क्रिकेट के अंदर, लेकिन वाकई में एक रिक्वेस्ट है, क्या नाम है, आतिफ से कर लो, फिर आखिर में मैं आ जाऊंगा, प्लीज। कुछ पढ़ रहे हैं क्या बैठ के? अच्छा ओके जी, बताएं आतिफ, यही सवाल आपसे। जी बॉस बताइए सवाल प्लीज। भाई सवाल यही है कि क्या चेंज करें? अब आप चेंज करने की बात करें, अब इसके अलावा तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ना तो ये पिच बदल सकते हैं, ऐसी ही बनाएंगे क्योंकि अगली दफा इन्होंने 900 रन बनवाने, तो बताइएगा। देखिए जिस तरह से क्रिकेट अभी फर्स्ट मैच हो चुका है, अब 550 रन के और 550 रन कर और एक इनिंग से हम हार गए, ये तो एक रिकॉर्ड हो गया। और जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है तो बहुत बुरी क्रिकेट है। इसमें टोटल कसूर जो है मैनेजमेंट का आ गया। मैं ये समझता हूँ, देखिए मैनेजमेंट को नहीं समझ में आ रही कि क्वालिटी क्रिकेट आप किस तरह से आप प्लेयर की सिलेक्शन करते हैं, कोई क्राइटेरिया बताएं तो सही। अब आपने ड्यूरिंग मैच जो है दो प्लेयरों को आपने इंजरी के तौर पर बाहर कर दिया, वो क्यों बाहर किया ना किसी को कुछ पता है। आप ड्यूरिंग मैच तो यानी कि इंतहा हो गई कि आप क्या चाह रहे हैं, आप और बेइज्जती कराना चाह रहे हैं अपनी। मैं ये समझता हूं सर, देखें जब से ये हमारे बादशाह सलामत साहब आए हुए, जब से आए हुए तब से लेकर आप आज तक देख ले, हम टोटल हार की तरफ ही जा रहे हैं। और मैं ये कहूंगा आपको कि ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूं कि वो फर्स्ट मीटिंग आपको याद होगी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में जाने से पहले की थी। उन्होंने साफ कहा था कि जीत आपकी, हार मेरी। तो हार से अब आप देखें इस टेस्ट मैच में, मैं आपको सेकंड इनिंग की आप क्रिकेट देखें उठाकर, वो जिस तरह साहिद भाई ने बात की, बिल्कुल परफेक्ट बात की कि जिस तरह की इन्होंने शॉट्स मारी, ये मैच ड्रॉ हो सकता था। 5वां दिन था, आप प्लेयरों की शॉट्स तो देखें। अब्दुल्ला शफीक का बल्ला ही नहीं चला, यानी कि आपने 2 दिन फील्डिंग क्या कर ली, 1.5 दिन आपका बल्ला ही नहीं चला, आपका बल्ला ही नहीं सामने आया। उसके बाद रुजवान को आप देख ले, रुजवान तो ऐसा लगा कि उसको क्रिकेट का पता ही नहीं है, उसको खेलनी नहीं आती क्रिकेट। शोएब भाई नाराज हो जाएंगे। नहीं देखें सर, मैं बात करूंगा बिल्कुल फिर यहाँ पर देखें आपको जो है जान के तो नहीं आउट हुआ। नहीं देखें, जान के आउट होना एक, अब ये डाउटफुली आउट है। मैं इस चीज को यही कहूंगा कि डाउटफुली आउट है यार, सीधी बॉल है, कुछ चेंज नहीं है। बाबर आजम का आउट देख ले आप, एक बॉल पहले वो उसी बॉल पे चौका मार रहा है और उसी बॉल पे वो आके बल्ला रोक रहा है और कॉर्ड बेंड हो रहा है। आप लास्ट जान के तो आउट नहीं हुआ। देखें जान के, फिर भी मैं बात कह रहा हूं आपसे, या खेल गलत रहा है, खेल गलत रहा है, वो उसको समझ जानी चाहिए। स्विचर खिलवा देते जानबूझ के, अभी आप नहीं देखें बात ये देखें सर, अब आप इतनी क्रिकेट खेल गए, आपको समझ होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। आप कप्तान भी 2 साल टीम के रह चुके हैं, आपको इतना नहीं पता कि यार टीम को कैसे लेकर, अभी मेरी टीम मुश्किल में, मुझे जीत तो आप सकते नहीं थे, आप ड्रॉ पे जाते, ड्रॉ वाली इनिंग तो खेलते आप।
उसके बाद आपके नसीम शाह के देख ले आप, शाहीन की बैटिंग देख ले आप, इन्होंने किस तरह से निकल कोशिश ही शॉटें नहीं मारी की है यार। आपको वहां पता पे है? अश्विन 100 कर रहे हैं, जब ऊपर से आउट हो जाते हैं, आप नीचे कोई जिम्मेदारी बात लेने वही वाला है, नहीं नसीम है भाई। देखें यहाँ पर यार। हमारे तौसीफ अहमद खड़े हो जाते थे स्ट्रेट भाई, अवे एक बात बोलूंगा, लड़ते थे लोग। मैं स्ट्रेट अवे एक बात बोलूंगा, यहाँ पर हमारा बोर्ड बहुत वीक है, हमारी प्लेयर पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमें नतीजा, आज भी प्लेयर पावर के आगे बिल्कुल, घुटने टेके हुए। बिल्कुल ऐसे ही आप देख ले उठा के, क्या आप क्राइटेरिया सिर्फ पूछ ले प्लेयर और सिलेक्शन कमेटी से, आप किस सिलेक्शन कमेटी क्या क्राइटेरिया क्या प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं आप। इस परफॉर्मेंस जो 7 टेस्ट मैच हार चुके हैं, उस परफॉर्मेंस के बाद भी आप वही टीम कैरी कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों ये है? तो वाकई समझ में नहीं आ रहा, ये तो ऐसा वाकई। क्यों है? क्या आपके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है? अरे यार आप उनको बिठाओ। ये किंग मोहम्मद यूसुफ साहब ने 1 साल में रिकॉर्ड किया, उस वक्त उनको तो नाम नहीं दिया किंग का। ये इस किंग ने क्या कर लिया है? किंग ने तो आपकी टीम की सारी वो कर दी है। 54 नहीं, वाकई गुस्से में पता नहीं कुछ भी निकल सकता है जो आप हाल कर रहे हैं भाई किंग। आपने बहुत ही बुरा हाल किया है, रियाया का हाल ये हो गया। नसीम भाई देखें, आप बिलीव करेंगे, आप किसी भी इवन के गली के कॉर्नर पे, किसी भी नाई की दुकान पर, किसी कहीं पे भी आप चले जाना, वो आपको बोलेगा ये लड़के गलत खेल रहे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी को क्यों नहीं नजर आ रहा? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि यार एक लड़का अब इसीलिए तो बढ़ा दी है सिलेक्शन कमेटी, अंपायर भी ले आप वाली बात कल मलंग मसाजर भी होगा, भी आ जाएगा यार। अब वही बात है कि जब से ये बादशाह सलामत आया ना, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है, ऐसी ऐसी चीजें सामने। एक जानिब बात हो रही है बादशाह सलामत, एक जानिब बात हो रही है किंग। उर्दू में बादशाह कहते हैं, इंग्लिश में किंग कहते हैं। ये दोनों के दोनों इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा मसला बने में। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो अपने किंग से पूछेंगे, शुएब हबीब भाई से, ये भी पता नहीं किंग है या नहीं। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में क्या हमारा हाल होगा, सोच सोच के डर लग रहा है। किस बुरी तरीके से कूटेंगे आके ब्रोक, किस बुरी तरीके से आके मारेंगे। अभी तो वो डकैत यानी बैंड डकैत, वो वाकई में जिस तरह मारते हैं कोई डकैती लग रहे होते हैं। वो जिस तरह जब वो मारना शुरू करते हैं गिनते भी नहीं है। क्राउले अभी उस तरीके से खुले नहीं है। अभी तो अगले टेस्ट मैच में देखें, अभी तो 2 खिलाड़ियों ने 550 रन करने के बाद आपको एक साइड में बिठा दिया। हम बहुत बात करते हैं, एक टीम हमारी बनाती है 550 रन, वो 2 खिलाड़ी बना के चले जाते हैं 550 रन। इस तरीके की क्रिकेट वो खेलें, 550 नहीं, वो तकरीबन कोई 600 रन के करीब बना जाते हैं वो 2 खिलाड़ी। हमारी टीम मिलकर 550 बनाती है, हम चौड़े होकर घूम रहे होते हैं। उसने भी 100 कर दिया, उसने भी 100 कर दिया, उसने भी कमाल कर दिया। चेंज क्या होनी चाहिए, जो बड़ा सवाल। शुएब भाई आपसे मैं स्टार्ट लूंगा। शुएब भाई क्या चेंज करे? देखिए सरफराज अहमद को अगर हम लेके आते तो एज ए कैप्टन लाइक, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप तो कम बोले ना। आप बताएं जी शुएब भाई। देखिए इससे पहले जो आपने मुझे अभी बोला किंग, मैं कोई किंग नहीं हूँ, मैं एक फकीर और दरवेश आदमी हूँ। अच्छा, मैं कोई किंग वगैरह नहीं हूँ। बादशाह आपका बड़ापन है। हाँ मैं बस। अच्छा, अब आपने अपने इंट्रो में बोला कॉम्पिटेंट नहीं, ये चेयरमैन कॉम्पिटेंट नहीं है। आपने अपने इंट्रो में और ये मेरे साथियों ने इतनी बातें बोली, यार ये लोग खुद से थोड़ी आए हैं, यही बादशाह सलामत लेकर आया ना। अच्छा, अब आप 2-3 दिन से अलीम डार हो रहा है और दुनिया ये साथ में क्या करिए। अलीम डार बहुत शरीफ आदमी है, वो भाई शरीफ आदमी है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप मना कर दें। आप पीसीबी को बोलें कि भाई मैं मेरे से एम्पायरिंग कोर्स करवा लें, मेरे अंडर में एम्पायर दे दें। थारो जेंटलमैन, किस बात का थारो जेंटलमैन? आप लोगों की पॉलिटिक्स नहीं समझ। हाँ तो मना करें ना, इतने मतलब जलील हो रहा। आप भी कह, आपने साथ में ये भी कह दिया यार माली भी लिया है, माली से भी लाए, तो ये उसकी बेइज्जती है, ये उसकी बेइज्जती है। नहीं देखें, अगर आप बात की बात मैं बिल्कुल मानूंगा यार नसीम, आप कह देते हैं एम्पायरिंग असाइनमेंट ही होना चाहिए था। मैं एग्री। अच्छा, दूसरी चीज ये, अभी मेरे उस्ताद मोहतरम इलियास खान साहब ने बोला कि बैटिंग टैलेंट नहीं है। और अगर तीन नई शागिर्द बैठा हूं, तो सारे उस्ताद 3 टेस्ट मैच उठा के देख ले, पाकिस्तान से 5 या 6 सेंचुरी हो गई, 2-3 50 हो गए, और आप ये कहें हम इनको यूज नहीं कर पा रहे। आप ये बोले हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हमारी प्लानिंग ही नहीं है। आपके पास सब कुछ है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस पर नहीं जा रहे। बस मैं इतना कहूंगा, बाकी आप इन लोगों से किसको करें फिर भी। मैं इनकी सोच बता देता हूं और अपनी भी सोच बता देता हूं, छोटी सी। मेरे हिसाब से इन्हें क्या नाम है उसको लाना चाहिए, खब्बा इंजमाम का बच्चे इमामुल हक और कामरान गुलाम, इन 2 को लाना चाहिए। नहीं, और ये लेके नहीं आएंगे। ये 7 बैट्समैन तक तो ये वही खिलाएंगे। बॉलिंग में क्या चेंज करते हैं वो मैं नहीं समझता। तो बहुत ही अफसोस की बात है आतिफ कि अगर वो शुएब भाई मकसद है कि वाकई जानते भी हैं, और ये बहुत पहले से कह रहे थे, हम कह रहे थे चेंज करो, इन्होंने कहा कोई चेंज नहीं होगा। और आज वो
इनिंग और 47 रन से हारने के बाद भी यही बात कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होने के बाद भी कह रहे हैं कोई चेंज नहीं होगा, तो यार हमारी क्रिकेट तो मजाक बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये परफॉर्मेंसेस चल रही हैं प्लेयरों की, तो ये तो वही सिलेक्शन कमेटी की बात आ गई है। कोच को भी नजर आना चाहिए। गिलस्पी साहब जो खुद 71 टेस्ट मैच खेले हुए, 260 मैच हैं, 260 आउट है और टोटल सिर्फ 8 पंजे हैं उनके, 8 दफा उन्होंने 5 आउट किए हैं। तो ये उनकी खुद की परफॉर्मेंस है। वो तो समझ ले, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के जेसन गिलस्पी खुद बॉलर थे, वो अगर क्रेडिट दें तो वो पॉन्टिंग को देंगे जितनी वो क्रिकेट वो उनको खिला गया। लेकिन देखें आपको खुद ब्रैडली, मैकग्रा इनकी मौजूदगी में होते हुए इनका बनता, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट भी खेला हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया आई थी यहाँ पर पाकिस्तान में, तो ये आए थे जेसन गिलस्पी, उस टाइम खेल भी रहे थे। तो देखें अब हमारी जो परफॉर्मेंस है, आप देखें पिछले टेस्ट मैच में अभी जो हम हारे हैं, इसमें क्या हुआ है, आप बॉलिंग की स्पीड चेक कर लें, 126, 132, 128, 134, ये बॉलिंग स्पीड आ रही है हमारे बॉलर्स की। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको मैच जीतना है, मैं 3 चीजें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टीम में, अगर आप वो ऐड करेंगे, आप दोनों टेस्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं। रिजल्ट तो अब भी आ रहा है सर, इनिंग्स में आ रहा है। हमारी जीत का या ड्रॉ का ये रिजल्ट, हमारी जीत या ड्रॉ, इसको चेंज करें। आप सरफराज को कप्तान ले आए, हाँ। ठीक है, और इमामुल हक को खिलाएं, कामरान गुलाम को खिलाएं, मीर हमजा को खिलाएं, और उसके अलावा जो है आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है नोमान अली, उसको खिलाएं, और अबरार को बिठा के आप एक स्पिनर और ऐड कर सकते हैं, जाहिद महमूद को। तो बाहर किसको करें फिर? 11 बाहर कर देंगे कि 11 नहीं लेंगे? 5 आप चेंज करेंगे, आपको देखिए टीम चेंज करनी पड़ेगी। 5 चेंज करें। साजिद भाई ने भी यही 5 बोले, उसमें उन्होंने हुरैरा को भी शामिल किया था, लेकिन जो साजिद भाई की राय थी वही आपकी भी राय। इलियास भाई क्या चेंज करें अब इसके अंदर, किसको खिलाएं? इलियास भाई पैट करें यार, क्या कर रहे हैं आप यार, तैयारी करें बैटिंग की। नहीं, कल का भी रिकॉर्ड करना। देखें, ये चाहे आप टीम चेंज कर लें या ना करें, एंड ऑफ द डे पिच क्या कहेगी आपको, डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ पिच यू आर गोइंग टू प्ले ऑन। देखें, पिच डज मैटर। आपके पास इतनी बॉलिंग अटैक नहीं है कि आप यू पुट अ वर्ल्ड ऑन फायर। देखें, आपके पास बॉलर जो 140 से 142 कर रहे थे, उनकी स्पीड देख ले, वो एंड ऑफ द डे देखें अप टू 130। तो ये तो आप बॉलिंग की है, तो आपके पास आप यू हैव टू मेक एक्सपोर्टिंग पिच, आप हार जाएं। बैटिंग देखें, आपको इमाम को लाना पड़ेगा, वो बिल्कुल हमजा को लाना पड़ेगा, आप बिल्कुल आपको वो लेफ्ट आर्म क्या नाम है उसका लाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा वाला लेफ्ट आर्म? हाँ, और वो नोमान का कह रहे हैं, नोमान मीर हमजा उसका तो कह दिया साजिद भाई। नहीं, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर में 90% उसका खेलने का चांस है, वो जो बच्चा नोमान नहीं, मेहरान मुमताज। हाँ, मेहरान मुमताज का चांस इसको लाना पड़ेगा। लेकिन वो देखें, बात ये है कि ये 4-5 चेंजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये चेंजिंग उस वक्त काम आएंगी आपको। मैं तो टेक्निकली बात करूंगा कि आपकी जो पिच होगी वो क्या करेगी। विल इट बी डेड लाइक दिस, कि उसमें कोई लाइफ होगी? विल इट हैव स्पिन द बॉल? अगर आप कोई भी पिछले को भी इस मैच में खिला देंगे इस पिच पे, तो वो कुछ नहीं करेगा। आपके पास आपका स्टेमिना नहीं है 5 दिन का। अगर इंग्लैंड बैटिंग कर देता है और पिच ऐसे ही खेलेगी, तो ये मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा, जो 5 गया था। पाकिस्तान जीत जाएगा 4 दिन में। उसकी वजह ये है, देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिटनेस एट ऑल। आप देख लें कि क्या हाल हुआ था इनका दूसरे दिन आफ्टर व्हेन दे केम फॉर फील्डिंग बैटिंग के पास। तो इनके फिटनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इलियास भाई मुझे एक बात बताएं, इलियास भाई, बाकी सारी चीजें हमारे पास टाइम कम है, क्या कप्तान तब्दील करें और सरफराज को कम से कम एटलीस्ट इन 2 टेस्ट मैचों के लिए लाके कुछ तो बेहतरी लाने की कोशिश करें, कि कुछ चेंज आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और कुछ अपने माजी में जाएं कि जिस वक्त कुछ अच्छे रिजल्ट थे हमारे सरफराज की कैप्टनशिप में, और इस वक्त क्या जरूरत है इस चीज की। भाई वो प्लेयर है जो 15 रुकनी टीम का हिस्सा है, आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स लाके नहीं खिला रहे हैं, वो आपकी टीम में बैठा हुआ है डग आउट में, और इस वक्त की जरूरत क्या इससे हल हो सकती है? देखें, मैं आपको पता होगा कि कल भी एक प्रोग्राम पे मैं बैठा हुआ था कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यू शुड ब्रिंग बैक सरफराज एज ए लीडर, एज ए लीडर, और उसके साथ कोई यंगस्टर 1-2 साल के लिए रखो, ही लर्न फ्रॉम हिम। आपको याद होगा मैंने ये कल कहा था। हम दोनों बैठे हुए थे उस शो के अंदर, वो हम दोनों बात कर रहे थे, आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियास भाई, मेरे पास टाइम कम है। साजिद भाई, कप्तान की बात हो रही है, क्या कप्तान को आपने कहा कि सरफराज को टीम में होना चाहिए, आपने कप्तानी की बात नहीं की। मैं मान लेता हूं कप्तान ही होना चाहिए, क्या ख्याल है?
नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यकीनी तौर पर सरफराज को कप्तानी देना चाहिए। 200 फर्स्ट क्लास मैच के लिए 3000 रन टेस्ट मैच बनाए, 4 सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन कप्तान है। नगमिया फिक्रिया कौन लोग हैं जो सरफराज को खेल लेने दे रहे? ये कारकर्दी यकीनी तौर पर बेहतर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट फॉर अब लीडिंग सरफराज अहमद को कप्तानी दे, टीम ऑटोमेटिक ही बेहतर रही। इमाम उल-हक बैटिंग की 40 रन की बैटिंग औसत से 9900 रन बनाए, टीम से बाहर है। वो इमाम उल-हक का भांजा भतीजा है, वो भाई हक में सच की बात करता है तो इसलिए उसको ड्रॉप कर देते। सवाल नहीं रहता पिच कैसे इमाम उल-हक हक और सच की बात करते हैं। साया कॉर्पोरेशन भूल गए आप, उनको हटाना पड़ गया। ये सारे के सारे लोग उस साया कॉर्पोरेशन सर पाकिस्तान साजिद भाई पाकिस्तान क्रिकेट पे ऐसा साया आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे ऐसा साया आया है कि वो साया हटके नहीं दे रहा। अगर साया में इंजी है तो इंजी को फौरी तौर पर बैन करें, उसका कसूरवार इमाम उल-हक को ना करें। सवाल ये साया वो भी साया के साथ मिला हुआ है। साया के अंडर में ये जो 11-12 क्रिकेटर है उसी में इमाम उल-हक भी है। उस साया कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए आप मुझे एक बात बता दें, अगर उसके अंडर है तो आप मुझे बता दें ये सही चीज हो रही है गलत हो रही है, और मुझे बताइए अगर वो अंडर है तो आप क्यों लाना चाह रहे हैं टीम में? पहले ही साया कम आया हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे। यार नसीम भाई एक एज ए क्रिकेटर पाकिस्तान के पास उससे अच्छे ओपनर है, मुझे उसके साया के पाया से इंटरेस्ट नहीं है। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में वो खेल रहा है। अभी शोएब भाई ने भी बात की तो उस वक्त आप नहीं बोले। अगर मुझे सिर्फ वो पास में क्या कर रहा है, मैं क्रिकेट में व्हाइट किट पहन के वो ग्राउंड में क्या कर रहा है मैं उसमें बात कर रहा हूँ। नहीं अच्छी बात साजिद भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुश्किल घड़ी के अंदर वो कप्तान भी आने की अहल है। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं। बहुत प्यारी आप बजाय उसके अगर सरफराज को कप्तान नहीं लगाते तो मेरी जाती राय में आप इमाम को ही लगाएं, इस करंट लॉट में से किसी को ना लगाएं, क्योंकि अब यही चीज होनी चाहिए। इमाम की दोस्ती अब नहीं रही है बाबर के साथ, अब वो दोस्तियों से हट चुका है। शिव भाई सरफराज को कप्तान लगाया जा सकता है? जाते जाते बताइए। देखें कप्तानी पे नहीं जाऊंगा। अगर पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना है, रड़ा पिच बना के इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक बनाए, भले चाहे मैच 3 दिन में या 4 दिन हम आ रहे हैं, वो आ रहे आर्या पार, हम ही जीतेंगे। अगर इस उससे जाएंगे सोच से तो हम ही जीतेंगे। हम ही सरफा कप्तान शान जो भी हो, जो तो अभी फिलहाल बेकार है। अभी क्यों बेचारे सरफराज को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये सब कुछ तो खत्म हो गया। समंदर की तह में आपका ताबूत है, अभी आप उसको ढूंढने जा रहे हैं। क्यों सरफराज पे गन डाल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया सीरीज वगैरह होगी उसमें कप्तान बना के भेजे। ऑस्ट्रेलिया आप मुश्किल में ही खिलाएंगे ताकि रिजवान मुश्किल और कोई नहीं थोड़े आपकी प्लानिंग बहुत आला है सर कि रिजवान किसी तरह बाहर ना। सर आपने इतने तजर्बे कर लिए, हम लोग इस मेट्रो वन चैनल से बोलते रह गए सरफराज को कप्तान बना ले। ये 2 टेस्ट मैच है। शोएब भाई नहीं बोलते, बाकी सब बोलते हैं। इन्होंने बहुत पहले बोला था। देखिए हम पॉजिटिव बात करते हैं जो नसीब तुम क्या चाहते हो? तुम लोग मुझे मौका ही नहीं देते। अगर मैं सरफराज के लिए 2 अच्छे लफ्ज बोलना चाहता हूँ तो तुम लोग ऐसा शो कर देते। तुम लोग हो गया बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा अब आप लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो खत्म हो गया, तो फिर कैसे कह रहे हैं कप्तान बना दे? लेसन खत्म करें, बाय बाय। आप लोग खुद कह रहे हैं कि वो खत्म हो गया, तब आप बोल रहे हैं, तो फिर कैसे कप्तान बना दे? थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच इलियास भाई एंड साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। कुछ कर लो मेरे ग्रीन शर्ट्स, कुछ लाज रख लो शाहीनों की। खुदा को मानो इस तरह नहीं थी हमारी क्रिकेट जहां पे आप पहुंचा चुके हो। बदल दो भाई इनको। हमारा थिंक टैंक क्या कर रहा है? और जो शोएब भाई ने बात की है ना, पिच बनाओ स्पिनिंग ट्रैक। आप या तो 3 दिन में आप जीत जाओगे या 3 दिन में वो जीत जाएंगे, लेकिन एक फर्क जरूर होगा कि आप लड़ते हुए जरूर दिखाई दोगे। इस तरह की पिच पे तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है कि जहां पे एक बैट्समैन आके 300 कर रहा है, एक 325 कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे कोलैप्स कर जाते हैं उसी पिच के ऊपर बहुत बुरी तरीके से। तो समझ में नहीं आ रहा हमारी क्रिकेट कहां पर है। कुछ सोचें, कुछ बेहतरी लाएं। अल्लाह निगहबान।